हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ़ समवन हेल्प्स यू व्हाट शुड यू से इंस्टेड। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी थैंक यू। तो देखिए, इफ़ समवन हेल्प यू यू शुड मस्ट से थैंक यू। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यदि कोई आपको मदद करता है तो आप उसको अवश्य कहना चाहिए थैंक यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ब्रदर इन लॉ। दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा है कि सेलेक्ट दी करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। तो देखिए, REPETITION की स्पेलिंग क्या है, ये सही है। ठीक है, REPETITION ये क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, रिपीटिशन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। का था टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो देखिए, 4 का जो होगा इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। ठीक है, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री यानी क्या होगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न ऑफ समथिंग। तो इसका जो है 4 का क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री डैट मीन्स टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन जो है वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट। तो देखिए, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है रोकना, बाधा पहुंचाना। ठीक है, क्या होता है, रोकना या फिर बाधा पहुंचाना। ठीक है, बाधा पहुंचना। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा CURB, कर्व। क्या होगा, CURB, कर्व मतलब भी क्या होता है, रोकना, बाधा पहुंचाना। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है रोकना, बाधा पहुँचना। तो इसका जो सिनोनिम होगा ये होगा कर्व। क्या होगा, कर्व होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो है क्या है, अनक्लॉग, इसका मतलब होता है अनवरुद्ध करना। क्या होता है, अनवरुद्ध करना। फिर है रिप्लेस, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। ठीक है, रिप्लेस मतलब बदलना। रिप्लीज मतलब होता है छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कहता है ही लर्न टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड। तो ENDUR, इंड्योर का जो है एंटोनिम खोजना है। तो सबसे पहले देखिए कि इंड्योर है क्या, तो यह एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सहना। क्या होता है, सहना या फिर बर्दाश्त करना। क्या होता है, सहना या फिर बर्दाश्त करना, सहना या फिर बर्दाश्त करना। तो याद रखना है, इंड्योर एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है सहना या फिर बर्दाश्त करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन, रिसिस्ट। देखिए, रिसिस्ट मतलब होता है रोकना। ठीक है, इसके अलावा जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा डिसलो। ठीक है, डिसलो। उसके बाद होगा रिजेक्ट, अपोज। ठीक है, अपोज। अब देखिए, PERSIST, परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना, दृढ़ रहना। रिकॉन्साइल मतलब होता है समझौता करना। सस्टेन, SUSTAIN, सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना, जीवित रखना। ठीक है, तो याद रखना है कि इंड्योर जो है एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सहना, और इसका जो एंटोनिम होगा ये होगा रिसिस्ट। क्या होगा, रिसिस्ट, रिसिस्ट। रिसिस्ट मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, रिसिस्ट, रिसिस्ट मतलब होता है रोकना। ठीक है, और इंड्योर मतलब होता है सहना। ठीक है, और इसके अलावा जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डिसलॉ, रिजेक्ट, अपोज। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो जाएगा आपको। कहता कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। कहता प्ले विद फायर। अब देखिए, कहता प्ले विद फायर, प्ले विद फायर मतलब होता है खतरों से खेलना। ठीक है, प्ले विद फायर डैट मीन्स खतरों से खेलना। क्या होता है, खतरों से खेलना। तो देखिए, प्ले विद फायर, खतरों से खेलना, यानी टू डू समथिंग रिस्की मतलब होता है कि आप रिस्क ले रहे हैं, यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी,
टू डू समथिंग रिस्की, ठीक है। प्ले विद फायर डैट मीन्स टू डू समथिंग रिस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, तो बी ऑप्शन, ठीक है। आप यूसेज भी कर सकते हैं, जैसे यू आर प्लेइंग विद अ फायर इफ़ यू ट्राई टू चीट ऑन द टेस्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि सेलेक्ट दी option that can be used as a one word substitute for the given group of words। कहता one who is not sure about God's existence, one who is not sure about God's existence। तो 8 का जो इसका मतलब होता है कि ईश्वर की सताव अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला, यानी बी ऑप्शन। क्या होता है, एग्नोस्टिक, ठीक है। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक यानी ईश्वर की सताव अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला, ठीक है। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, तो इसका होगा एग्नोस्टिक। क्या होगा, एग्नोस्टिक, ठीक है। उसके बाद देखिए हैगार्ड, हैगार्ड मतलब होता है देखने में थका हुआ और चिंतित, ठीक है। पेंथियस्ट, पेंथियस्ट मतलब होता है सर्वेश्वरवादी या ब्रह्मावादी। एंकर मतलब होता है उद्घोषक, एंकर मतलब क्या होता है, उद्घोषक। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ से जो है हिंदी शुरू हो रहा है। तो हिंदी है कि 9 से 13 तक नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक के उत्तर जो है कहता प्रत्येक के उत्तर देने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करिए। तो चलिए पहले पैसेज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पैसेज पढ़िए कि विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्यार्थी को चाहने वाला। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना है, अनुजोड़ शासन। अनुशासन का अर्थ है कि अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना। नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही क्या है, अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही क्या है, दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि विद्यार्थियों के लिए ये जो है तो यह जो है नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जो है भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे जैसे संस्कार जैसी प्रवृत्तियों और जैसी आदतों का जो है विकास हो जाता है, वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती। जिस किसी भवन का जो है स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होती है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसे चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था जो है भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है, ठीक है। पूर्णतया विकसित जो है वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता, उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट सकती हैं। कहता मुड़ नहीं सकती छात्रा व्यवस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, कुछ अंकित करना हो, किया जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार अंकित हो जाए फिर से वह अपनी अपनी जो है पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। कहता इसीलिए जो है प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा इस काल को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और जो सुसंस्कार और सद्वृत्तियाँ डालने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी तत्सम उपसर्ग, ठीक है। तो अनुशासन शब्द में अनु जो है अनु उपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है, तो यह तत्सम उपसर्ग। अनुशासन में अनु क्या है, तो तत्सम उपसर्ग है, ठीक है। तो अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनु उपसर्ग का उदाहरण अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार, ठीक है। देखिए संस्कृत उपसर्ग है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, अलम, आवीर, आ, निसु, नीर, अति, सु, उत, अभि, प्रति इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10 फिर कहता है अनुशासन का अर्थ है, तो 10 का होगा डी ऑप्शन। अनुशासन का अर्थ क्या है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए
अनुशासन की यदि बात करें तो अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना और समाज के नियमों का पालन करना। अनुशासन शब्द अनु जोर शासन से बना है। अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है। ठीक है, वो देखिए उपरोक्त गद्यांश में विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन के महत्व को विशेष रूप से क्या है उल्लेखित किया है। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो 11 का यदि देखें तो डी ऑप्शन। तो देखिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती हैं और विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करती हैं। ठीक है, विद्यार्थी शब्द विद्या जोड़ अर्थी से बना है। मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होते हैं। ठीक है, विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार और आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 है कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से जो है किसकी उपमा जो है दी गई है। तो 12 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, भवन। तो देखिए इस गद्यांश में मानव जीवन को भवन से उपमा दी गई है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। ठीक है, क्या होता है तुलना करना। ठीक है, अब देखिए कि जिस प्रकार सफ़ेद चादर एक बार अंकित करने के बाद पुनः जो है पूर्णावस्था प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एक बार विद्यार्थी के मानस पटल पर जब बैठ जाता है तो उसको बदलना कठिन जो है होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13। फिर कहता है कि इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है। तो 13 का होगा बी ऑप्शन, यानी छात्रावस्था। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में छात्रावस्था शब्द प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द छात्र, शिष्य, अध्ययनकर्ता, शिक्षार्थी हैं और विद्यार्थी का बहुवचन जो है विद्यार्थीगण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अंतस्थ व्यंजन, बी ऑप्शन। ठीक है, य र ल व यह है अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन जो है यह है तालव स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, अब देखिए अनुस्वार और चंद्र बिंदु जो है तथा विसर्ग भी व्यंजन वर्णों के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है कि तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। तिमिर शब्द का विलोम जो है कौन सा है। तो 15 का होगा सी ऑप्शन, आलोक। तिमिर शब्द का जो विलोम शब्द है यह है आलोक होता है। कठिन शब्द का विलोम होता है सरल। कृत्रिम शब्द का जो विलोम शब्द होता है यह होता है प्रकृत या नैसर्गिक होता है। ठीक है, कुलुष शब्द का विलोम शब्द होता है निष्कुलुष। ठीक है, जो है निष्कलुष होता है। ठीक है, कुलुष का विलोम शब्द निष्कलुष होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विषम्य अस्थायी भाव किस रस में होता है। बी ऑप्शन, विषम्य अस्थायी भाव जो है ये अद्भुत रस में होता है। विषम्य अस्थायी भाव ये अद्भुत रस में होता है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, हास्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द है नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द नास्तिक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द आस्तिक है। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द आस्तिक है। अधिक बकवास करने वाला के लिए एक शब्द जो है प्रगल्भ है। ठीक है, पिता के पिता के लिए एक शब्द पितामह है। पिता के पिता के लिए एक शब्द क्या है, पितामह। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ए ऑप्शन, क्या दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है, क्या दीवार बहुत ऊंची है ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, वाक्यों में कई प्रकारों की अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 की अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा।
अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए इसका जो होगा 19 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। तो देखिए अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा अतः जोड़ एव। क्या होगा? अतः जोड़ एव। ठीक है। दैनिक का संधि विच्छेद होगा दीन जोड़ इक, दैनिक। जलोदय का संधि विच्छेद होगा जल जोड़ उदय। क्या होगा? जलोदय का जल जोड़ उदय। यथोचित का संधि विच्छेद होगा यथा जोड़ उचित। क्या होगा? यथा जोड़ उचित। क्वेश्चन नंबर 20। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो 20 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए मूर्धन्य अल्पप्राण जो है अघोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो है यह है ट। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का जो उदाहरण है यह है ट। क्या है? ट। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण के तृतीय और चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर यानी पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए अब प्रत्येक वर्ग के जो अंतिम अक्षर होता है ये अनुनासिक कहलाता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा ये व्यंजन कहलाता है। प्रथम और दूसरा अघोष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 21 का होगा सी ऑप्शन। क्या है? आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। तो याद रखना है कि जो है 21 का शुद्ध शब्द होगा आशीर्वाद। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जो है विवरण चिन्ह कौन सा है? तो देखिए विकल्पों में विवरण चिन्ह है बी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? तो विवरण चिन्ह। ठीक है, विकल्पों में विवरण चिन्ह जो है ये इसके लिए होगा बी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है? तो इस तरह से। प्रश्नवाचक का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह से। ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्ण विराम। क्या है? तो पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है ये होता है इस तरह से। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह होता है इस तरह से। विषम्यादिबोधक का चिन्ह जो होता है ये होता है इस तरह से। ठीक है, विषम्यादिबोधक का चिन्ह। उसके बाद देखिए अर्धविराम का चिन्ह कैसा होता है? तो अर्धविराम का चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है, अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर जो होगा 23 यानी 23। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, तत्पुरुष। नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। नेत्रहीन में तृतीय तत्पुरुष जो है कर्म तत्पुरुष को जो है समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है रस भरा, करुणापूर्ण, ठीक है, पदलित और मेघा क्षत्र और मदांत। ठीक है, तो नेत्रहीन शब्द का जो है नेत्रहीन कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24। देखिए 24 है अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? तो 24 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, जंगम। ठीक है, तो देखिए अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम होगा। जंगम का पर्यायवाची शब्द है अस्थायी। ठीक है, अस्थायी, अस्थिर, चलनशील, गमनशील, चलायमान आदि। अनैच्छिक का विलोम शब्द जो है होगा ऐच्छिक। अनेकता का विलोम शब्द होगा एकता। क्या होगा? अनेकता के लिए एकता। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कहता नेकी का फल बदी इस लोकोकित का अर्थ क्या है? तो बी ऑप्शन। क्या है? भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी का जो है अर्थ है कि भलाई का बदला बुराई। नेकी कर दरिया में डाल, मुहावरे का अर्थ होता है नेकी करके भूल जाना चाहिए। ठीक है, यानी फल की आशा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि नाम बढ़ाए दाम, मुहावरे का अर्थ है कि किसी का नाम हो जाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। नेकी और पूछ, मुहावरे का अर्थ है उपकार करने में पूछने की क्या आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 26।
अब यदि क्वेश्चन नंबर 26 देखें, कहता देवर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देवर्षि का सही जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, तो 26 का ए ऑप्शन देव जो ऋषि। देवर्षि का सही संधि विच्छेद होगा देव जो ऋषि, क्या होगा, देव जो ऋषि। परिच्छेद का जो संधि विच्छेद होगा परिजोड़ छेद। संक्रांति का सही होगा समजोड़ क्रांति, समजोड़ क्रांति। 27 है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द जिसे कभी बुढ़ापा न आए ये होगा अजर, ठीक है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। युवा या युवती होने की अवस्था के लिए एक शब्द है यौवन, ठीक है। और है शेष रोष से भरा हुआ के लिए एक शब्द है रुष्ट, क्या है, रुष्ट। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है। बी ऑप्शन कृष्ण। शुक्ल का विलोम शब्द है कृष्ण। सरस का विलोम शब्द है नीरस। निःशुल्क का विलोम शब्द है सशुल्क। सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम शब्द है दुर्भाग्य। सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा जो है कारक है, तो देखिए यहाँ पे 29 का होगा बी संबोधन कारक, ठीक है। प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य के प्यारे देशवासियों में संबोधन कारक है। जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अहो, अजी, अरे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट कहता है कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ठीक है। विपजाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विपजाल का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा क्या होगा, विपद जोड़ जाल, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, विपद जोड़ जाल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।